वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा फर्स्ट क्लास का हिंदी का फर्स्ट लेसन है थिंग्स ऑफ स्टूडेंट। जो हमने इस लेसन को पढ़ लिया था और इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर फिलअप भी कर लिए थे। तो आज कुछ हमारा ग्रामर का पोर्शन रहता है इस लेसन का, तो वो करेंगे। तो यह लेसन है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया था। पिछले वीडियो लेक्चर में करवा चुका हूँ मैं। तो यहाँ तक हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया था, यहाँ तक। तो आज हम पेज नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। कुछ लर्निंग लैंग्वेज जो हमें भाषाएं सीखनी है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड गिवन बिलो। हमें इन पिक्चर्स को देखना है और इन वर्ड को रीड करना है। तो ये क्या है, एक बैग पड़ी है यहाँ पे, तो बैग। यहाँ पे 4 बैग हैं तो बैग्स। पेंसिल 1, पेंसिल्स, कई पेंसिल्स पड़ी हैं तो उनको क्या लिखा है हमने, पेंसिल्स। तो ये है, क्या समझाना चाहता है कि जब एक वस्तु हो तो वह सिंगुलर फॉर्म में होती है। सिंगुलर फॉर्म में होती है तो यहाँ पे अस या ईएस नहीं लगता। जब वो वस्तुएं कई हो जाती हैं तो वहां पे अस या ईएस लगती है और वो प्लुरल फॉर्म में आ जाती है। तो क्या है, when we talk about the one thing it is in singular form। जब हम किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं तो यह क्या होती है, उस वस्तु की सिंगुलर फॉर्म होती है। जब हम when we talk about many things they are in plural form। जब हम कई चीजों के बारे में पढ़ते हैं, कई चीजों के बारे में बात करते हैं, तो वह उसकी प्लूरल फॉर्म होती है। जैसे कि बैग्स, पेंसिल्स। हमें कुछ नीचे पिक्चर्स दी गई हैं तो हमें इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म लिखनी है। तो पहले फिर से बता देता हूं हिंदी में कि जब एक से अधिक चीजें होती हैं तो उनको हम प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। जब एक चीज होती है तो उसको हमें सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे यहाँ पे कितने स्टार्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 स्टार्स। तो हम इनको स्टार नहीं स्टार्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, स्टार्स। यहां पे स्टार्स। यहां पे क्या है, 1 बेड है या कई बेड है, 1 बेड है तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेड। यहाँ पे बेड्स नहीं, बेड लिखेंगे। नेक्स्ट है कुछ क्लाउड्स है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम इनको, क्लाउड। इस तरीके से हम इनकी प्लूरल फॉर्म लिखेंगे और सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ एप्पल हैं तो इनका हम क्या लिखेंगे, एप्पल्स, क्योंकि कई एप्पल हैं तो क्या लिखेंगे, एप्पल्स। यहाँ पे 2 डक्स हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इनको, डक्स। क्या लिखेंगे, डक्स। यहाँ पे 1 क्लॉक है तो ये सिंगुलर फॉर्म में होगी क्लॉक। इस तरीके से हम इनको फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, क्लाउड, बैड, स्टार्स, एप्पल्स। तो इस तरीके से हम इनको, इनकी जो सिंगुलर फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म है वो देख सकते हैं। ये फिर से बता रहा हूं मैं, जो चीज़ एक होती है वो सिंगुलर फॉर्म में होती है। जो एक से अधिक होती है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, तो वो प्लूरल फॉर्म में होती है। तो इस तरीके से आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो ये राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमें इन वर्ड्स की क्या लिखनी है, प्लूरल फॉर्म लिखनी है। तो लिखेंगे, पहला क्या है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का क्या हो जाएगा, कंप्यूटर्स। फिर नेल, नेल्स। फिर बॉक्स, बॉक्सिस। टोमेटो, टोमेटोज। फिर आगे है टिफिन, टिफिन्स। कप, कप्स। नट, नट्स। अम्ब्रेला, अम्ब्रेलाज। तो इस तरीके से हम इनकी प्लूरल फॉर्म लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कंप्यूटर्स, बॉक्स, बॉक्सिस, टिफिन, टिफिन्स, नट, नट्स, नेल, नेल्स, टोमेटो, टोमेटोज। यहाँ पे ईएस
प्रयोग होता है कप्स, अम्ब्रेलाज। तो इस तरीके से हम इन सिंगुलर फॉर्म की प्लूरल फॉर्म्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, आगे है कुछ इन पिक्चर्स को देख रहे हैं, फ्रेम टेंस यूजिंग नोट, हमें नोट लगाकर इसको सेंटेंस में प्रयोग करना है इन पिक्चर्स का। तो पहला है कार, तो क्या लिखेंगे हम, आई डू नॉट वांट टू गो इन कार, क्या लिख देंगे, आई डू नॉट, तो नोट का प्रयोग करना है, डू नॉट, सॉरी, वांट टू गो इन कार। दूसरा है टैडी, टैडी का हमें किस में, नोट में प्रयोग करना है, तो क्या लिखेंगे, प्लीज डू नॉट टच माई टैडी, क्या लिखेंगे यहां पे, प्लीज डू नॉट टच माई टैडी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट सभी जो दिए गए हैं हमें पिक्चर्स, उनको नोट में प्रयोग करना है। तो तीसरा क्या दिया गया है, बुक, तो इस बुक के बारे में क्या लिखा है, दिस इज नोट माई बुक, किस भी कोई भी हम नोट लगाकर किसी भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं इसको, दिस इज नॉट माई बुक, इस तरीके से। फिर आगे कुछ कलर्स हैं, तो इनको हम किस तरीके से लिखेंगे, आई डू नॉट लाइक डार्क कलर्स, तो ये डार्क कलर्स हैं, तो ये इनको क्या लिख सकते हैं हम, आई डू नॉट लाइक डार्क कलर। इस तरीके से हम इन जो पिक्चर्स हैं इनको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा एक शर्ट है जिसके बारे में हमें लिखना है, दिस इज नॉट माई शर्ट, या कुछ भी नोट लगाकर हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो दिस इज, ये भी लिख सकते हैं, दिस इज नॉट माई, दिस इज नॉट माई शर्ट। इस तरीके से हम इनका वाक्य में, सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे कुछ और हैं जो हमें एक्टिविटी करनी है, तो हमें क्या करना है, ये बच्चों को खुद करना है कि हेल्प हियर द पिक्चर ऑफ योर स्कूल बैग, ये पिक्चर है आपके स्कूल बैग की, स्कूल बैग ऐसी होती है ना आपके स्कूल की, व्हाट आर द थिंग्स यू कीप इन इट, ड्रा एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन बॉक्सेस। तो हमें क्या करना है, इस बॉक्स में क्या करना है, हमें इस बॉक्स में वो चीज़ें लिखनी है जो हम इस बैग में रखते हैं। क्या क्या रखते हैं, नोटबुक रखते हैं, पेन रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, लंच बॉक्स रखते हैं, वाटर बोतल रखते हैं, आई कार्ड रखते हैं, स्केच पेन्स रखते हैं। तो हमें कुछ थिंग्स हैं जो हमें इस बैग में रखते हैं, वो यहाँ पे नीचे हमें जो बॉक्स दिए गए हैं उनको यहाँ पे लिखना है। जैसे लिख दिया नोटबुक, बुक्स, पेंसिल, पेन, स्केच पेन, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स और आई कार्ड जैसे रखते हैं हम।
इस तरीके से हम इनकी जो चीज़ें, जो थिंग्स, जो वस्तुएं हम बैग में अपनी स्कूल टाइम में रखते हैं, वो हमें उन वस्तुओं के, चीज़ों के नाम लिखने हैं, थिंग्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे। और नीचे उन थिंग्स को हमने क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ भी करना है। कोई भी 4 थिंग्स लेकर हमें इस जो बॉक्स दिए गए हैं उनमें ड्रॉ करनी है। जैसे पेंसिल है तो हम पेंसिल का ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल को इस तरीके से हमें वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा। थैंक यू।